धीरू भाई अंबानी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि इन्हीं धीरू भाई का सफर एक मामूली से क्लर्क के तौर पे शुरू हुआ था, जिसका काम था घंटों तक धूप में रहकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना। ये कहानी है इंडिया के सबसे एम्बिशियस इंसान धीरू भाई अंबानी की। कहानी की शुरुआत होती है 1932 में। गुजरात के चौरवाड़ गांव में जन्म होता है धीरज लाल हीराचंद अंबानी का। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, रिस्पेक्टेड थे, लेकिन उनकी सैलरी एक बड़ी फैमिली को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। 7 लोगों का परिवार जैसे तैसे 2 कमरों के घर में रहता था, लेकिन ये गरीबी धीरू भाई का हौसला नहीं तोड़ पाई। बचपन से ही उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग हंगर थी। लोगों को लगता था कि ये लड़का जरूर कुछ करेगा। 12 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए जूनागढ़ आ गए। उनके गरीब बैकग्राउंड के चलते उन्हें बहादुर कांजी हाई स्कूल में फ्री स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन मिल गया। 1940s में इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल के अंदर था, इसीलिए 1946 में केवल 14 साल के धीरू भाई ने अपने दोस्त कृष्णकांत वकारिया के साथ मिलकर जूनागढ़ विद्यार्थी संघ नाम से एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जोर शोर से हिस्सा लिया। 1949 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया, लेकिन अब आगे क्या? ना पैसे थे, ना कोई फैमिली बिजनेस और ना ही कोई कनेक्शन। ऐसे में उनकी कम्युनिटी के एक पुराने ट्रेडिशन ने रास्ता दिखाया। दशकों से यंग गुजराती लड़के अरेबियन कंट्रीज ट्रैवल करते थे। वह 8 से 10 साल काम करके पैसे इकट्ठा करते थे और फिर वापस आकर खुद का धंधा स्टार्ट करते थे। इसीलिए 16 साल के धीरू भाई भी एक स्टीमर पर बैठकर घर से 2400 किलोमीटर दूर एडेन की ओर निकल पड़े। एडेन में उन्होंने ए बेसियन कंपनी में जॉब इंटरव्यू दिया। ये कंपनी रेड सी रीजन का 80% ट्रेड कंट्रोल करती थी। इनका काम कार्स, एनिमल हाइड्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कई प्रोडक्ट्स का था। लकीली उनके इंटरव्यूअर भी एक गुजराती थे, मंगल भाई पटेल। इंटरव्यू में उन्हें एक टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को पढ़कर इंग्लिश में समरी लिखने को कहा गया। उन्होंने इस टेस्ट को कंफर्टेबली पास कर लिया और उन्हें ऑन स्पॉट जॉब मिल गई। इनिशियली उनका काम था घंटों तक धूप में रहकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना और साथ ही शेल के पेट्रोलियम, ऑयल और ग्रीस प्रोडक्ट्स को जगह जगह जाकर मार्केट करना। कई साल बाद इंटरव्यूअर मंगल भाई पटेल ने रिकॉल किया कि धीरू भाई के बारे में उनका फर्स्ट इंप्रेशन था उनके वॉक करने का तरीका। उनके फुटस्टेप्स काफी हैवी थे। वो ऐसे चलते थे जैसे उन्हें कहीं पहुंचना हो और समय कम हो। अर्ली 1950s में धीरू भाई ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। एडेन में यूज होने वाली करेंसी थी येमेनी रियाल। रियाल में जितना सिल्वर कंटेंट था, उस सिल्वर की वैल्यू खुद उस कॉइन के एक्सचेंज रेट से भी ज्यादा थी। मान लीजिए कि एक रियाल कॉइन की वैल्यू 10 ब्रिटिश पाउंड्स के बराबर थी, लेकिन उसी रियाल में जो सिल्वर कंटेंट था उसकी मार्केट वैल्यू 12 ब्रिटिश पाउंड्स की थी। मतलब आप 10 पाउंड्स में एक रियाल कॉइन खरीद सकते थे और उसे मेल्ट करके उसके सिल्वर को 12 पाउंड्स में बेच सकते